हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जेनेटिक्स के इस लेक्चर में जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है बल्कि वो एक्सेप्शन है। मैंने तुम्हें बताया था जब हम स्टार्टिंग में मेंडल के लॉज डिस्कस कर रहे थे तब कुछ एक्सेप्शंस की बात आई थी। हम लोगों ने यही कहा था, यही बात की थी कि इन एक्सेप्शंस को आगे डिस्कस करेंगे। अब वो टाइम आ गया है तो हम स्टार्ट करते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन से, जो कि है लिंकेज। जो क्या है? लिंकेज। लिंकेज क्लियर है? लिंकेज को क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले लिंकेज देख लेते हैं। ये हमें पता है एक एक्सेप्शन है, लिंकेज एक्सेप्शन है। किसकी एक्सेप्शन है ये जान लो या याद कर लो। लिंकेज एक्सेप्शन है एक्सेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की एक्सेप्शन है। क्लियर है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ हमें क्या बताता है कि जब भी डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, टेट्रा हाइब्रिड, जो भी क्रॉस होगा जहां दो से ज्यादा कैरेक्टर डिस्कस किए जाएंगे, एक साथ उनकी इनहेरिटेंस देखी जाएगी, तो एक कैरेक्टर की इनहेरिटेंस कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रहती है दूसरे कैरेक्टर की इनहेरिटेंस से, जबकि इसका एक्सेप्शन है लिंकेज। इसका एक्सेप्शन क्या है? लिंकेज। अब लिंकेज की बात आई तो इसे डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर्ड बाय, लिंकेज डिस्कवर किया था। दो साइंटिस्ट थे, बैटसन एंड पुनेट। पुनेट जिसने पुनेट स्क्वायर मेथड दिया, और बैटसन यानी डब्ल्यू बैटसन, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। इन दोनों ने मिलकर के डिस्कवर किया था क्या? लिंकेज। क्लियर है? एक्सेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इन्होंने क्या बताया लिंकेज में? तो देखो, बैटसन और पुनेट ने डिस्कवर किया पहली बात तो किस पे? डिस्कवर इन लथाइरस ओडोरेटस। स्वीट पी का जो प्लांट होता है उस पे एक्सपेरिमेंट करके डिस्कवर किया गया था क्या? लिंकेज। स्वीट पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट से लिंकेज की डिस्कवरी हुई है। ठीक है? क्लियर है? और इन्होंने फिर इसी बेसिस पे एक थ्योरी प्रपोज की थी। ठीक है? इन्होंने इसी बेसिस पे एक थ्योरी प्रपोज की थी। वो थ्योरी क्या थी? प्रपोज्ड कपलिंग एंड रिपल्सन थ्योरी। ये भी हम लोग पढ़ेंगे क्या है? कपलिंग एंड रिपल्सन थ्योरी। ये ध्यान रखना, लिंकेज को एक्सप्लेन करने के लिए दी गई थ्योरी है। और दी किसने दी? बैटसन और पुनेट ने, जिन्होंने लिंकेज को डिस्कवर किया। जिन्होंने लिंकेज को डिस्कवर किया उन्हीं दो साइंटिस्ट ने, बैटसन और पुनेट ने, क्या दिया था? कपलिंग एंड रिपल्सन थ्योरी। ठीक है? फिर लिंकेज जब भी हम पढ़ते हैं तो लिंकेज में एक साइंटिस्ट का नाम हमें काफ़ी बार सुनने को मिलता है। एक साइंटिस्ट का नाम काफ़ी आता है लिंकेज के केस में, वो हैं सर थॉमस हंट मॉर्गन, TH मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन ने क्या किया था लिंकेज के केस में? तो सबसे इंपॉर्टेंट सी बात कि टर्म जो लिंकेज है ना, टर्म लिंकेज है वो इन्हीं की दी हुई है। टर्म लिंकेज इन्हीं की दी हुई है। ठीक है? समझ गए? टर्म लिंकेज दी थी, पहला पॉइंट। नेक्स्ट, टर्म लिंकेज के साथ एक और टर्म इन्होंने दी थी जो कि है टर्म रिकम्बिनेशन। टर्म लिंकेज एंड टर्म रिकम्बिनेशन सर TH मॉर्गन की दी हुई है। क्लियर है? और इन्होंने लिंकेज को एक्सप्लेन करने के लिए लिंकेज थ्योरी दी थी। ठीक है? लिंकेज थ्योरी दी थी। लिंकेज को एक्सप्लेन करने के लिए लिंकेज थ्योरी दी थी। लिंकेज थ्योरी हमें क्या बताती है? लिंकेज थ्योरी क्या बताती है कि जो लिंक्ड जीन होते हैं ना, या मैं कहूं लिंकेज के जो जीन हैं, लिंकेज genes are present, linkage genes are present
in linear sequence on chromosome। इन्होंने कहा कि क्रोमोसोम पे जो लिंक्ड जीन्स हैं वो कैसे प्रेजेंट है, लीनियर सीक्वेंस में प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो हम बात कर रहे हैं क्रोमोसोम की, तो ये बनाया क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम पे जीन का सीक्वेंस देखना, और वो भी लिंक्ड जीन का। तो थॉमस हंट मॉर्गन ने बताया था कि क्रोमोसोम पे जो जीन होते हैं ना, जिनमें लिंकेज प्रेजेंट होगी, वो एक लीनियर सीक्वेंस में होते हैं, उनकी अरेंजमेंट एक लीनियर सीक्वेंस में होती है। क्लियर है, समझ गए? ये हैं सारे लिंक्ड जीन्स, ये हैं सारे लिंक्ड जीन। और लिंक्ड जीन्स की क्या है यहाँ, लीनियर सीक्वेंस। लिंक्ड जीन कैसे अरेंज है, लीनियर सीक्वेंस में, लीनियर सीक्वेंस में अरेंज है लिंक्ड जीन्स। क्लियर है, ये बताया था किसने, थॉमस हंट मॉर्गन ने, टीएच मॉर्गन ने। तो बात हम कर रहे हैं लिंकेज की, जो एक्सेप्शन है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, डिस्कवर किसने किया, बैटसन और पुन्नेट ने। किस पे, लेथायरस ओडोरेटस प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करके। क्लियर है, और इन्होंने इसी बेसिस पे प्रपोज की थी कपलिंग एंड रिपल्सन थ्योरी, कपलिंग एंड रिपल्सन थ्योरी। अब लिंकेज जब डिस्कस करते हैं हम, तो यहाँ एक साइंटिस्ट का नाम काफी बार आता है, टीएच मॉर्गन का। टीएच मॉर्गन वो साइंटिस्ट है जिन्होंने टर्म लिंकेज और टर्म रिकम्बिनेशन प्रपोज की थी, यानी दी थी हमें। ठीक है, लिंकेज थ्योरी इन्होंने ही एक्सप्लेन की। लिंकेज थ्योरी में इन्होंने बताया कि जो लिंकेज जीन है, यानी लिंक्ड जीन है, जो लिंकेज शो करेंगे जो जीन, वो एक लीनियर सीक्वेंस में अरेंज होते हैं क्रोमोसोम पर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बनाकर देख लिया, एक लीनियर, एक लाइन के अंदर अरेंजमेंट होगी इनकी, सीक्वेंस एक्सिटीज लीनियर होगा। क्लियर है, समझ गए? तो ये बेसिक पॉइंट थे लिंकेज के। वीडियो पॉज करो, पॉइंट नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। हो गया, चलो। ये मॉर्गन अंकल की बात हुई और अपने बैटसन एंड पुन्नेट की बात हुई। ये जो कपलिंग रिपल्सन थ्योरी है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके जो रेशियो हैं वो काफी बार पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो देखो जो लिंकेज है ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन है, यानी जीन की अलग अलग इनहेरिटेंस होगी, किसी चीज पे डिपेंड नहीं होगी। एक जीन की इनहेरिटेंस दूसरी जीन पे किसी भी तरह डिपेंड नहीं करेगी, उसका एक्सेप्शन है ये बताना चाहता है कि एक जीन की इनहेरिटेंस दूसरे जीन पे हमेशा डिपेंड करती है, एक जीन की इनहेरिटेंस दूसरे जीन पे डिपेंड करेगी। ठीक है, और वो केस भी इसने बताए हमें। ठीक है, जहां ऐसा देखने को मिला कि एक जीन की इनहेरिटेंस दूसरे जीन पे डिपेंड कर रही हो। क्लियर है, तो देखो अगर हम बात करें दो या दो से ज्यादा जीन की इनहेरिटेंस की, पॉइंट क्या होगा, कलेक्टिव इनहेरिटेंस। कलेक्टिव इनहेरिटेंस ऑफ टू और मोर जीन। ठीक है, दो या दो से ज्यादा जीन की अगर कलेक्टिव इनहेरिटेंस देखेंगे हम लोग, ठीक है, तो एक्सप्लेन्ड एज फॉलोइंग। अगर दो या दो से ज्यादा जीन की कलेक्टिव इनहेरिटेंस देखनी है तो उसके केस हम नीचे डिस्कस करने वाले हैं। 3 केसेस बनते हैं। ठीक है, कलेक्टिव इनहेरिटेंस अगर हम देख रहे हैं, एक साथ दो या दो से ज्यादा जीन की इनहेरिटेंस देख रहे हैं, तो उनके 3 केस बनेंगे। एक केस जहां वो इंडिपेंडेंटली अशोर्ट हो रहे हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट, यानी किसी भी जीन की इनहेरिटेंस किसी दूसरे जीन पे डिपेंड ही नहीं करेगी। ठीक है, किसी दूसरे जीन पे डिपेंड करेगी ही नहीं, इंडिपेंडेंटली अशोर्ट होंगे तो इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट होगी। या फिर किसी एक जीन की इनहेरिटेंस दूसरे जीन पे कंप्लीटली डिपेंड करेगी, यानी दोनों बिल्कुल जुड़े हुए हैं, ना मैं तेरे को छोड़ूंगा ना तू मुझे छोड़ना, कंप्लीट इनहेरिटेंस। ठीक है, सॉरी, कंप्लीट लिंकेज प्रेजेंट हो। क्लियर है? और या फिर ऐसा केस हो,
कुछ कुछ तू मेरा हो जा, कुछ कुछ मैं तेरी हो जाती हूँ, ठीक है, यानी हम साथ भी रहेंगे और साथ भी नहीं है, दोनों ही बात है। इनकम्प्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज, कहीं कहीं लिंकेज देखने को मिलेगा, इनकम्प्लीट लिंकेज, क्लियर है। तो अगर हम दो या दो से ज्यादा जीन की इनहेरिटेंस एक साथ देख रहे हैं तो उसमें तीन केसेस बन सकते हैं या तो वो इंडिपेंडेंटली एश्योर्ड होंगे, किसी भी जीन की इनहेरिटेंस किसी दूसरे किसी दूसरे जीन की इनहेरिटेंस पे डिपेंड नहीं करेगी, या फिर कंप्लीटली डिपेंड करेगी, ठीक है, कंप्लीटली दोनों साथ में जुड़ करके जाएंगे, हाँ आए भी साथ थे जाएंगे भी साथ। और ये क्या होता है इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट में मतलब, इनकम्प्लीट का मतलब यहां है कि एक की इनहेरिटेंस कुछ परसेंट दूसरे पे डिपेंड करेगी, ठीक है, यानी कुछ हमें केसेस ऐसे मिलेंगे जहां हमें इनहेरिटेंस एक दूसरे पे डिपेंड करती हुई दिखेगी, ठीक है, समझ गए। चलो अब हम बात कर लेते हैं एक पॉइंट की, जो कि है कि एक क्रोमोसोम पे जितने भी नॉन एलेलिक जीन होंगे, ऑल नॉन एलेलिक जीन ऑन अ क्रोमोसोम, all non-allelic gene on a chromosome are called linkage group, are called linkage group। एक क्रोमोसोम पे जितने भी नॉन एलेलिक जीन होंगे ना, उन सबको इकट्ठा करके हम लोग एक ग्रुप का नाम दे देंगे, क्या कहेंगे उसे, लिंकेज ग्रुप कहेंगे, उसे लिंकेज ग्रुप कहेंगे। अब तुम लोग कहोगे ये पॉइंट छोड़ दिया मैंने, अबे छोड़ा नहीं है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तुम लोग चेक कर चुके हो, ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तुम लोग चेक कर चुके, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके, कंप्लीट लिंकेज, अब इनकम्प्लीट लिंकेज, ये दोनों अभी डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, डिपेंडेंट, ठीक है। कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज अभी चेक करेंगे, जस्ट अभी, ठीक है, समझ रहे हो। पहले ये पॉइंट देखो कि एक क्रोमोसोम पे जितने भी नॉन एलेलिक जीन प्रेजेंट होंगे वो सारे के सारे लिंकेज ग्रुप बनाएंगे। अब अगर लिंकेज ग्रुप के नंबर चेक करने हैं, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप कितने होंगे किसी भी एक ऑर्गेनिज्म में, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप, ठीक है। तो ये कैसे चेक करेंगे, ये चेक करेंगे हम लोग, कर देंगे नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स, हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स, आधे क्रोमोसोम जो होते हैं हैप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं, यानी एन जो होते हैं क्रोमोसोम, उनके नंबर के इक्वल होंगे नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स, यानी कि ये इक्वल होंगे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम बाय 2 कर दो, ठीक है। हैप्लॉइड तो तभी निकलेंगे ना, हैप्लॉइड क्रोमोसोम के नंबर तो तभी निकलेंगे जब हम, अगर कोई पेरेंट डिप्लॉइड है तो उसको हाफ कर देंगे, उसके क्रोमोसोम नंबर हाफ कर देंगे तभी तो हैप्लॉइड आएंगे, 2n/2 करेंगे तभी तो n आएगा ना, समझ रहे हो। तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप निकाल सकते हैं, किसी भी केस में नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप निकाल सकते हैं। अब एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, लिखने की जगह यहाँ है नहीं, तो एक काम करो ये नोट डाउन कर लो, फिर हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं इसके, ठीक है, हो गया। चलो अब इसके एग्जाम्पल डिस्कस करने की बारी है। अब करते हैं नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप के एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन आया था एक बार और बच्चे गलत करके आए थे, इसलिए एग्जाम्पल की बात करना तो बहुत जरूरी है। जिस चीज से क्वेश्चन आए बहुत आसान पॉइंट और तुम लोग गलत करके आओ तो फेल नहीं होता तुम्हें, इसलिए पॉइंट नहीं छोड़ना, कोई भी पॉइंट तो छोड़ना ही नहीं है चाहे किसी भी केस में हो, ठीक है। देखो हम किसकी बात कर रहे हैं,
नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप कैसे निकालेंगे। तो ये हमें पता चल गया कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हाफ कर देंगे। तो इसके एग्जाम्पल देख रहे हैं हम, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, अगर मैं बात करूं पाइसम स्टेवियम की, पाइसम स्टेवियम की, पाइसम स्टेवियम में कितने लिंकेज ग्रुप होंगे, 14 क्रोमोसोम होते हैं, लिंकेज ग्रुप हो गए कितने, 7, ठीक है। लिंकेज ग्रुप कितने हो गए, 7। इसी तरह अगर बात करूं ह्यूमंस के केस की, अगर ह्यूमन की बात करूं, ह्यूमन का केस थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि यहाँ 2 तरह के लिंकेज ग्रुप के नंबर देखने को मिलते हैं, मेल और फीमेल में, ठीक है। अलग अलग, मेल के अलग होंगे, फीमेल के लिंकेज ग्रुप अलग होंगे। कैसे, तो देखो मेल में क्रोमोसोम कितने होते हैं, 44 प्लस XY, और यहाँ 44 प्लस XX। तो मैंने कहा नॉन एलेलिक, ये XX तो सेम हो गए, एलेलिक हो गए। तो देखो यहाँ केस क्या बने, 44 तो कितना हो गया, 44 का हाफ 22, एक ये बन गया लिंकेज ग्रुप, एक ये बन गया लिंकेज ग्रुप, क्योंकि नॉन एलेलिक है। तो X भी और Y भी दोनों अलग अलग हैं, तो 22 प्लस 23 24, टोटल मेल में तो आ गए 24, फीमेल में देखो 44/2 22 आ गए, ये तो बात ठीक है। दोनों सिमिलर हैं तो हम लोग हाफ लेंगे, टोटल क्रोमोसोम का हाफ होता है, ये टोटल डिप्लॉइड क्रोमोसोम सेम है, इसका हाफ करेंगे तो 22 प्लस 1 23 हो गए। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। लिंकेज ग्रुप के नंबर हैप्लॉइड क्रोमोसोम के नंबर के इक्वल होते हैं, और लिंकेज क्या होते हैं, नॉन एलेलिक जीन, ठीक है। लिंकेज ग्रुप क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ नॉन एलेलिक जीन ऑन अ क्रोमोसोम, समझ रहे हो ना, नॉन एलेलिक जीन ऑफ क्रोमोसोम। अब देखो इसको समझने के लिए हम छोटा सा डायग्राम भी बना सकते हैं। यहाँ ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। जीन कब होगी, जब उसकी एक एलील यहाँ प्रेजेंट होगी, एक एलील यहाँ प्रेजेंट होगी, एक एलील यहाँ प्रेजेंट होगी, एक एलील यहाँ प्रेजेंट, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तब ये तो जैसे हम लोग कह सकते हैं जीन है, ठीक है, और जीन की 2 एलील है। बट अगर इनकी बात करें लीनियर सीक्वेंस में प्रेजेंट क्रोमोसोम के ऊपर, ये जो सीक्वेंस है नॉन एलेलिक जीन्स का, ये क्या है, ये बनाता है लिंकेज ग्रुप, ये बनाता है लिंकेज ग्रुप, समझे, ये बनता है लिंकेज ग्रुप इस तरह से। ऐसा ही लिंकेज ग्रुप यहाँ होगा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, लिंकेज ग्रुप, इसलिए तो मैंने कहा कि हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स में देखे जाएंगे 1/2, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम बाय 2 में देखे जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर एग्जाम्पल ले, ह्यूमन का ले लिया हम लोगों ने, पाइसम स्टेवियम का, वीट का एग्जाम्पल ले, वीट में क्या होता है, वीट में लिंकेज ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं 21, तो तुम लोग बता सकते हो ना क्रोमोसोम के पेयर कितने होंगे, 42, ठीक है। इसी तरह प्रोकारियोट्स में, प्रोकारियोट्स में नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप होगा 1, क्योंकि उनके अंदर क्रोमोसोम्स की अरेंजमेंट ही इस तरह की होती है, वेल डिफाइंड क्रोमोसोम होते ही नहीं, क्रोमेटिन मटेरियल बिखरा हुआ रहता है, ठीक है। तो टोटल को हम एक ही बता देते हैं, जो पूरा ग्रुप है उसको एक ही बता देते हैं, समझ गए। तो ये प्रोकारियोट्स में है, क्लियर है। अब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो तुम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो, समझ गए। ये है नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप निकालने का तरीका, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप निकालने का तरीका। नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप होता क्या है, टोटल क्रोमोसोम बाय 2, ठीक है, या फिर कहो तो नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स। हैप्लॉइड क्रोमोसोम के नंबर क्या होंगे, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप होंगे, क्लियर है। तो ये बात हुई लिंकेज ग्रुप निकालने की, ठीक है। तो ये वीडियो पॉजिटिव पॉइंट जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, हो गया, चलो।
अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। ये था लिंकेज ग्रुप के नंबर कैसे निकाले जा सकते हैं। अब समझ आ रहा है ना लिंकेज क्या है? अब समझ आ रहा होगा लिंकेज क्या है। चलो अब लिंकेज के दो टाइप देखते हैं जो हम लोगों ने पेंडिंग में छोड़ दिए थे। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम लोगों ने चेक कर ली थी, कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज हमने चेक नहीं किए, जो अभी चेक करने हैं। ठीक है, देखो लिंकेज के दो टाइप्स होंगे, लिंकेज के दो टाइप्स होंगे। दो टाइप्स होंगे, एक तो होगा कंप्लीट लिंकेज, एक तो होगा कंप्लीट लिंकेज और एक होगा इनकम्प्लीट लिंकेज। ठीक है, इनकम्प्लीट लिंकेज। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले कंप्लीट लिंकेज को समझो, इनकम्प्लीट लिंकेज अपने आप समझ आ जाएगा। कंप्लीट लिंकेज में क्या होगा, यहाँ 100% लिंकेज होगा नॉन एलेलिक जीन्स के बीच में, नॉन एलेलिक जीन्स आपस में लिंक्ड होंगी तो 100% लिंकेज होगा। ठीक है, कोई भी रिकम्बिनेशन नहीं होगी, नो रिकम्बिनेशन, नो रिकम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, 100% जो पेरेंटल कैरेक्टर हैं, 100% जो पेरेंटल कैरेक्टर हैं वो एज इट इज ट्रांसफर होंगे किसे, प्रोजेनी को। ठीक है, 100% पेरेंटल कैरेक्टर प्रोजेनी को मिल जाएंगे। ठीक है, प्रोजेनी के पास ट्रांसफर हो जाएंगे। अरे यार शोर हो रहा है। चलो तो देखो 100% पेरेंटल कैरेक्टर ट्रांसफर हो जाएंगे प्रोजेनी के पास, कोई रिकम्बिनेशन नहीं होगी किसी भी तरह की। ठीक है, किसी भी तरह की कोई रिकम्बिनेशन नहीं होगी, समझ रहे हो यार। चलो छोड़ो, देखो कोई रिकम्बिनेशन नहीं होगी, 100% पेरेंटल कैरेक्टर ट्रांसफर हो जाएंगे और ये रेयरली मिलते हैं, रेयरली प्रेजेंट होते हैं। यानी कंप्लीट लिंकेज बहुत रेयरली देखने को मिलती है। ठीक है, बहुत रेयरली प्रेजेंट होती है। ऐसा जहां लिंक कोई रिकम्बिनेशन ना हो, लिंकेज 100% हो, 100% पेरेंटल कैरेक्टर प्रोजेनी में चले जाएं एज इट इज, जैसे कॉपी हो गई हो जस्ट जेनेटिक मटेरियल की। ठीक है, इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होगा, इनकम्प्लीट लिंकेज में लिंकेज तो होगा, लिंकेज तो होगा बट साथ में रिकम्बिनेशन भी होगी, रिकम्बिनेशन भी होगी। ठीक है, यानी यहां वेरिएशंस प्रेजेंट होगी, यहां वेरिएशंस प्रेजेंट होंगी। ठीक है, यहां क्या होगा, वेरिएशंस प्रेजेंट होंगी। क्लियर है ना, समझ गए। तो 100% पेरेंटल कैरेक्टर प्रोजेनी में नहीं जाएंगे, कॉपी नहीं बनेगी। ठीक है, और ये मोस्टली प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली यही प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली इसी टाइप के लिंकेज प्रेजेंट होते हैं। इनकम्प्लीट लिंकेज ही ज़्यादातर प्रेजेंट होता है। तो डिफरेंस समझना कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज में, यहाँ जो क्रोमोसोम्स के ग्रुप होंगे, यहाँ जो क्रोमोसोम पे जीन होंगी नॉन एलेलिक जीन, उनके ग्रुप 100% आपस में लिंक्ड होंगे और एज इट इज ट्रांसफर होगा जेनेटिक मटेरियल पेरेंट्स के अंदर, मतलब 100% पेरेंटल कैरेक्टर पेरेंट्स से प्रोजेनी में चला जाएगा। ठीक है, किसी तरह की नई वेरिएशन, कोई नया चेंज कुछ नहीं आएगा, समझ गए। जबकि यहाँ क्या होता है, वेरिएशंस आती हैं, लिंकेज के साथ साथ रिकम्बिनेशन भी प्रेजेंट है, लिंकेज के साथ साथ क्या प्रेजेंट है, रिकम्बिनेशन भी प्रेजेंट है, और मेनली यही प्रेजेंट होता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं इन दोनों डिफरेंसेस से, इन दोनों डिफरेंसेस से एक बात सामने आती है कि देखो लिंकेज जो है, लिंकेज मेंटेन पेरेंटल कैरेक्टर,
लिंकेज मेंटेन पेरेंटल कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। लिंकेज पेरेंट से प्रोजेनी तक में पेरेंटल कैरेक्टर को मेंटेन रखता है, पेरेंटल कैरेक्टर को घटने नहीं देता। अगर जितना ज्यादा लिंकेज होगा उतने ज्यादा पेरेंटल कैरेक्टर होंगे इंडिविजुअल में, जो डॉटर इंडिविजुअल जो प्रोजेनी मिलेगी ना वो उतना ज्यादा पेरेंट के सिमिलर होगा, क्योंकि जितना ज्यादा लिंकेज उतनी कम वेरिएशन, उतनी कम वेरिएशन तो उतना ज्यादा पेरेंटल कैरेक्टर प्रेजेंट होगा। समझ गए ना? क्लियर है? तो ये है इनकम्प्लीट और कंप्लीट लिंकेज। जल्दी से लपेटो, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जल्दी लपेटो। हो गया? अरे हो गया क्या? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट ये किसकी बात हो रही है? लिंकेज की, लिंक्ड जीन्स की। ठीक है? अब लिंक्ड जीन जो प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम पे, यानी नॉन एलेलिक जो जीन्स हैं जिनको हम लिंक्ड जीन या ग्रुप ऑफ लिंकेज कहते हैं, लिंकेज ग्रुप कहते हैं, वो किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, उनकी अरेंजमेंट कैसी होती है, वो अरेंजमेंट देखनी है हमें। ठीक है? वो अरेंजमेंट देखनी है हमें। देखो हम बात क्या कर रहे हैं? अरेंजमेंट की। अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन, अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन। लिंक्ड जीन्स की अरेंजमेंट किस तरह से होगी? तो देखो दो तरह की अरेंजमेंट देखने को मिलती है। ठीक है? अरेंजमेंट भी हमें दो तरह की देखने को मिलती है। कौन कौन सी? तो ध्यान देना, एक को तो हम लोग कहते हैं, एक तरह की अरेंजमेंट है सिस फॉर्म, सिस फॉर्म। ठीक है? और एक है ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। ये ट्रांसफॉर्म चेंज होने वाला नहीं है, ट्रांस एक फॉर्म होती है। ठीक है? सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म। देखो क्या होगा, जैसे हम लोग बता रहे हैं कि लिंक्ड जीन होंगे, होमोलोगस पेयर दे लिया क्रोमोसोम्स का, होमोलोगस पेयर लिया, और इसी तरह इस साइड भी एक होमोलोगस पेयर ले लिया। बट लिंकेज ग्रुप या लिंक्ड जीन तो एक क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट होंगे और लीनियर सीक्वेंस होगा उनका, तो हम ग्रुप क्यों ले रहे हैं? देखो ध्यान देना, इस पे एलील्स की अरेंजमेंट, इस पे जो नॉन एलेलिक जीन होते हैं उनकी अरेंजमेंट देखो, जैसे ये ए है, ये ए है, ये बी है कैपिटल वाला, ये स्मॉल वाला बी है। ठीक है? और इस पे थोड़ी अरेंजमेंट चेंज कर देते हैं, ये कैपिटल ए है, ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी है, ये कैपिटल बी है। ध्यान देना, चेंज ही तो किया, जीन तो अभी भी है ना, और सारे जीन हेटेरोजाइगस कंडीशन के हैं। तो यहाँ गैमेट कैसे बनेंगे? यहाँ से गैमेट कैसे बनेंगे? टाइप्स ऑफ गैमेट, टाइप्स ऑफ गैमेट, गैमेट्स की टाइप्स कैसे होगी? यहाँ देखो, यहाँ गैमेट बनेंगे, लिंकेज के कारण बन रहे हैं। तो जो जीन होते हैं लिंक्ड होते हैं, लिंकेज तो सिर्फ एक ही क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है, हैप्लॉइड क्रोमोसोम में और इस हैप्लॉइड क्रोमोसोम में। तो यहाँ दो तरह के गैमेट बन सकते हैं, एक तो बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी वाला, एक बनेगा स्मॉल ए स्मॉल बी वाला। ठीक है? क्योंकि लिंकेज एक ही क्रोमोसोम की बात हो रही है, होमोलोगस पेयर के एक ही क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो नॉन एलेलिक जीन्स जिनका लीनियर सीक्वेंस होता है, उन्हें लिंकेज ग्रुप कहते हैं हम लोग। अब ऐसा ही यहाँ क्या होगा? यहाँ भी निकालो टाइप्स ऑफ गैमेट, टाइप्स ऑफ गैमेट्स। अगर गैमेट्स की टाइप देखनी है तो देखो यहाँ किस तरह के, यहाँ भी एज इट इज यही बात है कि एक ही क्रोमोसोम, होमोलोगस पेयर के एक क्रोमोसोम के अंदर है जो नॉन एलेलिक जीन का लीनियर सीक्वेंस होगा, वही तो लिंक्ड ग्रुप बनाएंगे, लिंकेज ग्रुप बनाएंगे और उन्हीं से गैमेट बनेंगे फिर। ठीक है? तो यहाँ गैमेट होगा एक तो कैपिटल ए स्मॉल बी, एक होगा कैपिटल बी स्मॉल ए। ठीक है? तो ये होती है दो तरह की अरेंजमेंट, सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म। ठीक है? सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म। सिस मतलब सेम,
ट्रांस मतलब डिफरेंट, ठीक है। तो ये है अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन, क्लियर है, सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म। जल्दी से लपेटो इसे भी, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जल्दी लपेटो, हो गया, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। ये बात हुई लिंकेज की। यहां एक तरह से लिंकेज का पॉइंट जो है वो होता है खत्म, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं लिंकेज को एक्सप्लेन करने के लिए बैटसन और पुनेट ने जो थ्योरी दी थी, ठीक है, कपलिंग एंड रिपल्सन थ्योरी, उसे डिस्कस कर लेते हैं। समझ गए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, क्योंकि उसका सीक्वेंस इतना अजीब है कि समझ नहीं आता लोगों के, बट आसान बहुत है, ठीक है। जैसा नाम वैसी ही थ्योरी है, कपलिंग भी होगी और रिपल्सन भी होगा, यानी जुड़ाव भी होगा और छुड़ाव भी होगा, कपलिंग और रिपल्सन, समझ रहे हो ना। तो दोनों चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, कपलिंग एंड रिपल्सन थ्योरी, कपलिंग एंड रिपल्सन थ्योरी, कपलिंग एंड रिपल्सन थ्योरी। देखो किसने दी थी, तो दी थी ये गिवन बाय या प्रोपोज्ड बाय दो साइंटिस्ट थे, तुम लोग जानते हो, बैटसन एंड पुनेट। बैटसन एंड पुनेट दो साइंटिस्ट थे, इनकी दी हुई है ये थ्योरी, कपलिंग एंड रिपल्सन थ्योरी, ठीक है। समझ गए, बैटसन और पुनेट की दी हुई है। अब देखो पॉइंट, बैटसन और पुनेट ने क्या एक्सप्लेन किया था। पहली बात तो ये थ्योरी बैटसन और पुनेट ने किस पे दी थी, तो दी थी ऑन लेथायरस ओडोरेटस। अभी अभी पढ़ के हटे ना ये पॉइंट, लेथायरस ओडोरेटस पे, लेथायरस ओडोरेटस जो स्वीट पी होता है उस पे दी थी, ठीक है। उसके कौन से कैरेक्टर लिए थे, उसके दो कैरेक्टर लिए थे, उसके दो कैरेक्टर लिए, तुम लोग समझ सकते हो। दोनों कैरेक्टर से क्या दो कैरेक्टर का क्रॉस बनेगा, तो डाया हाइब्रिड क्रॉस होगा ना। दोनों कैरेक्टर का क्रॉस बनेगा तो कैसा होगा, डाया हाइब्रिड क्रॉस होगा। अब दो कैरेक्टर कौन से लिए थे, दो कैरेक्टर कौन से लिए थे, तो देखो एक तो कैरेक्टर लिया था फ्लावर कलर का, फ्लावर कलर का, और सेकंड कैरेक्टर लिया था इन्होंने शेप ऑफ पोलन, पोलन के शेप का, ठीक है। दोनों के अंदर फ्लावर कलर और पोलन शेप दो कैरेक्टर लिए थे लेथायरस ओडोरेटस के, क्लियर है। अब फ्लावर कलर की दो ट्रेट होती हैं और शेप ऑफ पोलन की दो ट्रेट होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी है, तो देखो फ्लावर कलर की दो ट्रेट है। एक तो फ्लावर कलर होता है या तो ये ब्लू होगा, ब्लूइश पर्पल होता है एक तरह से, ब्लू पर्पल, ब्लूइश पर्पल, ठीक है, ब्लूइश पर्पल होगा या फिर वाइट होगा। और शेप कैसी होती है, शेप या तो लॉन्ग होगी या फिर राउंड होगी, लॉन्ग या फिर राउंड होगी। रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, रिप्रेजेंट इस तरह से कर रहे हैं, ब्लूइश या पर्पल को कैपिटल बी से, अब इसको तुम लोगों को पता है रिसेसिव ट्रेट हो गया तो स्मॉल बी से, ये कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करती है मतलब डोमिनेंट ट्रेट है, और ये रिसेसिव है तो स्मॉल एल से। इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होती है कैरेक्टर्स की, ठीक है। ये कैरेक्टर लिए और इन कैरेक्टर्स के ये ट्रेट थे। अब इनकी करवाई क्रॉसिंग, इनकी करवाई क्रॉसिंग, तो देखो क्रॉस करवा लो। यहाँ क्या क्रॉस करवाया, देखो कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल एल, प्योर पेरेंट का क्रॉस होता है स्टार्टिंग में, ठीक है। स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल एल, जो रिजल्ट मिला हमें
वो क्या था, रिजल्ट क्या था, रिजल्ट हमें मिला कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, ठीक है, यानी ब्लू लॉन्ग, ब्लू और लॉन्ग, ये F1 जनरेशन थी, ये F1 जनरेशन थी। लिंकेज को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने इस F1 जनरेशन का क्रॉस किसके साथ करवा दिया, कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल का क्रॉस करवा दिया स्मॉल बी स्मॉल एल, यानी रेसेसिव पेरेंट से। तो ये क्या हो गया, एक तरह से टेस्ट क्रॉस हो गया, ये टेस्ट क्रॉस हो गया। तो इसका पर है डाई हाइब्रिड में, तो रिजल्ट क्या आएगा, देखो इसका रिजल्ट क्या आता है, इसका रिजल्ट आएगा, एक तो आएगा कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, ठीक है, समझ गए। तुम लोग बहुत बड़ा क्रॉस होगा, घर सोल्व करके देख लेना, तुम लोगों को बहुत आसानी से समझा भी रखा है मैंने कैसे निकालते हैं। तो देखो कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, एक आएगा कैपिटल बी स्मॉल एल, ठीक है, समझ गए। एक आएगा स्मॉल बी और कैपिटल एल स्मॉल एल, एक आएगा स्मॉल बी स्मॉल एल, ठीक है, समझ गए, सही है ना, बिल्कुल एज इट इज करेक्ट आएगा, ठीक है। एक तो इन्होंने एक क्रॉस तो ये लिया, ये क्रॉस करवाया, सेम रिजल्ट आया। अब सेम यही क्रॉस एक बार और करवाया और उसमें भी यही रिजल्ट आएगा, डिफरेंस है पर डिफरेंस है किसी चीज़ का। एक काम करो, ये वीडियो पॉज करो, पॉइंट नोट डाउन कर लो, फिर हम एज इट इज सेम एक ऐसा ही क्रॉस बनाएंगे और उसका रिजल्ट भी यही आएगा, बट कुछ डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है अभी देखेंगे। वीडियो पॉज करो, पॉइंट नोट डाउन कर लो, जल्दी जल्दी, सस्पेंस खत्म करना है ना। चलो अब बनाते हैं दूसरा क्रॉस। यही बनाएंगे दूसरा क्रॉस, देखो सेम एज इट इज, क्योंकि यही कैरेक्टर लिए हैं, यही पेरेंट लिए हैं, तो क्रॉस भी यही होना लाजमी है। तो देखो क्या हुआ, कैपिटल बी कैपिटल एल क्रॉस स्मॉल बी स्मॉल एल, F1 मिली कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, ठीक है, ये क्या है, ये F1 है। अब F2 में इसका क्रॉस किसके साथ करवा देंगे, कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल क्रॉस स्मॉल बी स्मॉल एल। अब क्रॉस का रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, कैपिटल बी स्मॉल एल स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल स्मॉल एल, ये मिला हमें रिजल्ट। अब देखो इनका जो फिनोटाइप होगा ना वो अलग अलग आया। दो बार इन्होंने सेम यही कांड किया, बट दोनों बार फिनोटाइप अलग अलग आया, और फिर जितनी बार कांड किया ना यही फिनोटाइप रिपीट होते गए। आधे में ये फिनोटाइप आया, आधे में वो फिनोटाइप आया। फिनोटाइप था क्या, तो देखो यहाँ फिनोटाइप क्या आया था, यहाँ फिनोटाइप आया 7:1:7, ठीक है, यहाँ तो ये आया फिनोटाइप। और यहाँ इस केस में क्या फिनोटाइप आया, यहाँ आया 1:7:1, ठीक है। ये याद रख लो, ज़्यादा आसान रहेगा क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, ठीक है। अब याद कैसे रखें सर, क्रॉस तो आपने दोनों एक जैसे बनाए हैं, तो याद रखने का तरीका भी मैं ही बताऊंगा, ठीक है। किस तरह से याद रखेंगे, देखो एक में रिजल्ट अलग आया है, दूसरे में रिजल्ट अलग आया है। जो रिजल्ट में डिफरेंस आया है उसका रीज़न क्या है, रीज़न पता कर लो। रीज़न क्या है, रीज़न यही है रिजल्ट में डिफरेंस का कि एक जगह तो ये कपलिंग और एक जगह हुआ है रिपल्सन, ठीक है। एक जगह तो ये कपलिंग, एक जगह हुआ है रिपल्सन। अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, ये इस पेरेंट का प्योर पेरेंटल कैरेक्टर है ना, ठीक है। और ये क्या है, ये इस पेरेंट का प्योर पेरेंटल कैरेक्टर है। तो जहां पेरेंटल कैरेक्टर ज़्यादा और नए कैरेक्टर कम हो,
जहां पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा और नए कैरेक्टर कम हो वहां क्या कहोगे तुम लोग, वहां लिंकेज है। लिंकेज है मतलब यहां क्या हुआ है, यहां हुआ है कपलिंग, यहां हुई है कपलिंग। ठीक है, वही बात है, ना कोई कपला ना कोई कपली, ओनली अलाउड सिंगल सेल। वो यहां नहीं होगा, वो यहां होगा। यहां क्या हुआ है, पेरेंटल कैरेक्टर तो आए हैं बहुत कम और नए इंडिविजुअल्स के कैरेक्टर बहुत ज्यादा आए हैं। यहां मतलब ज्यादा दूर गए हैं जीन। ठीक है, ज्यादा दूर गए मतलब रिपेल किए, मतलब यहां हुई है रिपल्सन, यहां हुई है रिपल्सन। तो देखो डिफरेंस क्या है कपलिंग और रिपल्सन में, कपलिंग और रिपल्सन की थ्योरी में, कपलिंग और रिपल्सन में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि कपलिंग के टाइम, कपलिंग में पेरेंटल कैरेक्टर, पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा होंगे बजाय न्यू कैरेक्टर के। ठीक है, न्यू कैरेक्टर के कंपैरिजन में पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा होंगे, जबकि रिपल्सन में क्या होगा, न्यू कैरेक्टर ज्यादा होंगे। किसके कंपैरिजन में? पेरेंटल कैरेक्टर, पेरेंटल कैरेक्टर के कंपैरिजन में। तो यहां होती है रिपल्सन और यहां होता है कपलिंग। समझ गए? तो ये रेशियो हमेशा याद रखना, कपलिंग का 71-17, रिपल्सन का 17-71। ठीक है, समझ गए? कपलिंग का क्या है, कपलिंग का रेशियो है 71-17, 7:1:1:7। ठीक है, ये याद रख लेना। ये तो है कपलिंग का। रिपल्सन का क्या होगा, रिपल्सन का होता है 1:7:7:1। ठीक है, जोड़ लो, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, डॉटर इंडिविजुअल तो 16 ही आए हैं, बट सारा खेल फिनोटाइप का है, चेंज हो गया। यहाँ पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा हो गए, यहाँ नए कैरेक्टर ज्यादा हो गए। तो रिपल्सन में तो जीन दूर दूर जाते हैं यानी लिंकेज कम होता है, और कपलिंग में लिंकेज ज्यादा था यानी पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा आ गए। समझ गए ना? क्लियर है? तो ये बात थी कपलिंग और रिपल्सन की थ्योरी की। ओके, तो आज इस लेक्चर में इतना ही। यहाँ होता है अपना लिंकेज कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर से नया पॉइंट डिस्कस करेंगे। ओके, गुड बाय।